नमस्ते किसान बहनों, मैं डॉक्टर चारू शर्मा आज कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण से आपके साथ इस ऑनलाइन सत्र में जुड़ी हूँ। आज के इस सत्र का हमारा विषय है खेती में लगने वाले श्रम, समय और मेहनत को बचा करके उन्नत यंत्रों से हम कैसे खेती करें। विषय पर जाने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के समय में हम हालांकि घर पे बैठे हैं, लेकिन जो कृषक वर्ग है, जो आप किसान भाई बहन हैं, वो किसी न किसी खेती के कार्य में जुटे होंगे। चाहे वो अभी कटाई के बाद की फसल का भंडारण करने में हो, या आने वाली फसल की तैयारी करने में हो, या बीज तैयार करने में हो। खेती के कार्य किसी का इंतज़ार नहीं करते। और किसान बहनें जब खेती के कार्यों में लगती हैं तो उनकी जिम्मेदारी दुगुनी होती है, क्योंकि आपको घर भी देखना है और आपको खेती के कार्य भी करने हैं। हम आज के सत्र में ये बात करेंगे कि खेती के जो कार्य हैं, जिनमें आप अथक श्रम लगाती हैं, कड़ी मेहनत लगाती हैं, जिसको हम जब कभी प्रशिक्षण सत्र में लेती हूँ तो जब ये बात कहती हूँ कि आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं, बहुत श्रम लगाते हैं, बहुत आपका समय खर्च होता है, तो मेरी किसान बहनें ऐसे बोलती हैं कि नहीं मैडम, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। क्योंकि आप लोग उस कार्य को कार्य समझ के नहीं करते हो, वो अपना एक ज़िंदगी का, एक दिनचर्या का हिस्सा समझ के करते हो। ये अच्छी बात है। जब हम कार्य में रुचि और अपनी दिनचर्या के दैनिक कार्यों में, जो कि हमें करने ही हैं, जो कि हमारी आजीविका का आधार भी है, उससे हम मुँह तो मोड़ नहीं सकते। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि खेती के कार्य जितने करना हमारी आजीविका के लिए ज़रूरी है, हमारे घर परिवार के लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी ध्यान देना होगा, स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। महिलाएं आमतौर पर सब कुछ करती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो खेती बाड़ी में दिन भर जुटे रहने की बात हो, वो अपने दर्द, अपनी मेहनत, अपनी थकान को भूल करके उन कार्यों को करती हैं। सुबह की 4 बजे की दिनचर्या से रात के 11 बजे तक की अगर मैं दिनचर्या, जब मैं प्रशिक्षण सत्रों में बात करती हूँ, तो महिलाएं बताती हैं कि सुबह उठ करके शायद बिना कलेवा किए, बिना कोई नाश्ता किए, बिना कुछ खाए वो कार्यों में जुटती हैं। चाहे वे थोड़े उनमें घर के कार्य होते हैं, फिर उसके बाद कुछ खेती कार्य होते हैं, और फिर पुनः घर के कार्य। मतलब आपकी दिनचर्या में ये कार्य खुले मिले हैं, जो आपको ये प्रतीत नहीं करवाते कि हमें कोई थकान भी हो रही है क्या, होती है क्या। वो थकान आप ऐसे महसूस करते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है। जब खेती के कटाई के कार्य होते हैं या निराई गुड़ाई के कार्य होते हैं, तो महिलाएं ज़्यादातर ये कहती हैं कि हमें बहुत कमर में दर्द रहता है, या अगर आपके पास कोई दर्द की गोली हो, अगर आपको कहीं से कभी घर परिवार के सदस्य ने ला कर दे दी हो, तो आप उसे एक आदत समझ करके या गोली को ले करके अपने कार्य को करती रहती हैं। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। ये भी आप जानती हैं कि खेती कार्य आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जो कि आपको करने ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने दर्द को दबा करके और उन दर्द के साथ ही हम अपने दिनचर्या को जिएं। देखिए, इसके लिए क्या करना है कि इसी सत्र में हम यही बात करेंगे, और यही विषय के साथ में आई हूँ कि आप खेती के कार्य कीजिए, करना ही है आपको, लेकिन आपको सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो खेती में बहुत सारा कठिन परिश्रम लग रहा है, आपकी बहुत मेहनत लग रही है, और साथ में आपका एक समय जो 24 घंटे का समय है, वो सभी के पास होता है, और वही 24 घंटे आपके पास भी हैं। और उन 24 घंटों का आप कैसे बेहतर उपयोग करके अपने घर और खेती के कार्यों में उचित सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। तो हमें क्या करना है, अब मैं उसकी शुरुआत करती हूँ। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि हम खेती कार्य भी झटपट कर लें और समय भी बच जाए और हमें थकान भी कम हो, क्योंकि थकान तो एक, जैसे आपकी दिनचर्या में ये सारे कार्य आपका हिस्सा है, तो थकान भी कार्यों का एक अभिन्न अंग है, जो कि होगा ही, जिसे हम कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते।
तो थकान कम करने और मेहनत कम लगाने और श्रम को कम करने के लिए हम ऐसा क्या करें? देखिए, बहुत सारे उन्नत कृषि के औज़ार बाज़ार में उपलब्ध हैं। बाज़ार में उपलब्ध हैं, इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप उन सारे औज़ारों को खरीद लें। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर छोटे छोटे कृषि के बहुत सारे उन्नत औज़ार उपलब्ध हैं, जो आज से नहीं, लगभग 15-20 सालों से उपलब्ध हैं। आपने खेती में उपकरण या औज़ार के नाम पर ट्रैक्टर देखा होगा, थ्रेशर देखा होगा, कोई खुदाई की मशीन देखी होगी या बड़े बड़े औज़ार देखे होंगे। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपने बड़े यंत्रों को देखा होगा जो कि पुरुष चलाते हैं। तो वैसे ही आप कृषक महिलाएं भी चाहें तो छोटे छोटे औज़ार जो कि न सिर्फ आपके बजट में उपलब्ध हैं, बल्कि आपके कार्य को सरल बनाने के उद्देश्य से ही हैं, उनका उपयोग करके आप अपने समय और श्रम को बचा सकती हैं। ये तो हुई पहली बात। लेकिन समय और श्रम बचाने का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ उन्नत यंत्रों पे नहीं आता। इसलिए मैं उन्नत यंत्रों पर जाने से पहले आज आपसे पहले समय और श्रम बचाने की कुछ तकनीकें हैं, कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ये जो थकान की या श्रम से उपजी हमें जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे गर्दन का अकड़ जाना या गेहूं छानते समय हमें कंधों में दर्द होना, तो ये सब हम दूर कर सकते हैं। कैसे? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप जब भी खेती बाड़ी का कोई भी कार्य, खेती बाड़ी के कार्य से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कटाई कर रही हैं, आप बुवाई कर रही हैं या आप खेतों में कोई भी काम कर रही हैं। आप चाहे पानी देने का काम कर रही हो, आप चाहे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेड़ बना रही हो, भूमि की तैयारी कर रही हो, खाद डाल रही हो या खाद ले जा रही हो, कोई भी कार्य खेती में, कोई भी जब आप कोई भी काम करते हैं तो जहाँ आपको झुकना पड़ता है, जैसे कि खुदाई करते वक्त आप बिल्कुल कमर के बल आधा झुक जाती हैं, कुछ ऐसे, मतलब आपकी कमर बिल्कुल ऐसे हो जाती है। कमर हमें झुकानी ही पड़ेगी। अब मैडम कैसी बात कर रही हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल कमर झुकानी पड़ेगी, लेकिन संभवतः ज़्यादा ना झुकानी पड़े और ज़्यादा देर तक ना झुकानी पड़े। इसके दो उपाय हैं। पहली बात, आप जब भी कोई औज़ार, जैसे आपके पास खेती होगा, फावड़ा होगा या खुदाई का कोई यंत्र होगा, तो आप उसको उसका जो डंडा है उसको लंबा कर लें। कितना लंबा कर लें? आप उसको लगभग अपनी जो कोहनी है, आपका जो शरीर है, उसमें कोहनी तक आप नाप लें कि आपकी कोहनी से ऊपर आता हुआ एक डंडा हो। इतना भी ऊपर ना आ जाए कि आप बिल्कुल कंधे तक ले आए, मतलब लगभग वो कोहनी से ऊपर आए, ताकि आपको बहुत हद तक झुकना ना पड़े। क्योंकि जब आप इस स्थिति में हैं और जब आप खुदाई करते हैं और इस स्थिति में झुकते हैं, क्योंकि ज़मीन पर झुककर ही तो खुदाई होगी, तो अगर आपका डंडा ऊंचा होगा तो शायद आपको इतना झुकना पड़ेगा, या हो सकता है थोड़ा इतना झुकना पड़े, क्योंकि वो जो डंडा है, वो डंडा उस खुदाई के कार्य को आसान बनाएगा। अब कुछ जगह ये भी प्रश्न रहते हैं कि अगर हम झुकेंगे नहीं, अगर हम पूरा जोर नहीं लगाएंगे तो खुदाई का कार्य होगा नहीं। ये भी आपका एक भ्रम है। आपको ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके खुदाई के यंत्र की ब्लेड अच्छी है तो आपको बहुत ज़ोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ब्लेड का भारी होना, जो खुदाई की जो घेंती है या कुदाली है, अगर उसका वो भारी है तो ही नहीं खुदेगा, ये भी आपका एक भ्रम है। अगर वो अच्छे ब्रांड की है या अच्छे लोहे की बनी हुई है, तो आपको कम मेहनत लगा करके भी आप उस अवस्था में, किस अवस्था में, एक डंडे की सहायता, लंबे डंडे की सहायता वाले यंत्र से अच्छे से खुदाई का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा देर झुकना नहीं पड़ेगा। देखिए, झुकने से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमें कमर के दर्द, पीठ के दर्द बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, मतलब कि बढ़ नहीं रहा है, उसमें घटाव ही हो रहा है। हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं।
हम बूढ़े नहीं हो रहे, लेकिन हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। तो हमें अपने शारीरिक कार्यों को उसी अनुसार, जैसे आप एक बहुत सामान्य सी बात है जो महिलाएं करती हैं, पाटिए पर बैठ कर के काम करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें आराम महसूस होता है। तो वैसे ही जब आप कोई लंबा डंडा इस्तेमाल करेंगी तो झुकने का कार्य कम होगा और आपका काम सरल होगा। दूसरी बात, इससे थकान भी कम होगी और मांसपेशियों में तनाव कम होगा। जो मेन बात है वो यही है कि जब हम झुकते हैं तो मांसपेशियों में बहुत अनावश्यक तनाव होता है। मांसपेशियों मतलब जो हमारी नसें हैं उनमें बहुत तनाव होता है, और उनमें तनाव होने की वजह से जो खून वगैरह का दौरा है वो प्रॉपर नहीं चल पाता, जिसके कारण नसें शिथिल पड़ जाती हैं और हमें थकान जल्दी होती है। हमारा श्रम जो हम बहुत तेज़ी से लगाते हैं, शुरू में तो बहुत कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम थक कर चूर हो जाते हैं। तो आपको झुककर करने की बजाय कम झुककर करना चाहिए, या फिर पैरों के बल बैठकर करना चाहिए, जो हम उकड़ू अवस्था जिसको कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा नीचे बैठ जाते हैं और जैसे आप दूध निकालते हैं पैरों के बल बैठ करके, तो उस तरीके से आप कटाई का या निराई गुड़ाई का कार्य करें। एक ही स्थिति में आपको बहुत देर तक अपने शरीर को नहीं रखना है, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखें। एक ही स्थिति से मतलब कि आपको निरंतर खड़े नहीं रहना है, आपको अपनी अवस्था बदलती रहनी। मतलब जब आप कटाई का कार्य करते तो कभी आप बैठ के कीजिए, कभी आप उठकर थोड़ा सा झुक कर कीजिए, कभी आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। मतलब आपको अपने शरीर को हर 15 मिनट में, ये आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि हर 15 मिनट में हमको अपने शरीर को एक ब्रेक देना है, हमको थोड़ा रुकना है। बहुत सारी कृषक महिलाएं कहती है कि मैडम ऐसे काम संभव नहीं हो पाता। देखिए, काम तो संभव हो या ना हो, ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच होती है। अगर आप ये सोचें कि इससे अगर हमारे शरीर में होने वाली तकलीफ़ें, कमर दर्द, सिर दर्द, स्वास्थ्य समस्याएं जो कि भविष्य में आपको ज़्यादा होंगी, अगर वो दूर हो सकती हैं तो आपको ये उपाय किसी न किसी स्तर पर चालू करने ही होंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई खेती बाड़ी में वज़न यानी भार उठा करके इधर से उधर ले जाती हैं, तो उसको शरीर की सीध में उठाना चाहिए, उसे शरीर के समीप रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं होती जो सिर पर करीब 35-45 किलो का भार लेकर के या फिर ऐसे करके ले जाती हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको जो भी वज़न उठाना है वो अपने उतना ही उठाना है जितना आप उठा सकें, और आपको अपने शरीर के जितना समीप हो सके उतना ही रखना है। मतलब स्वयं के वजन का अंदाजन आप 30% भार आप उठा सकते हैं। और भार उठाते समय कमर से झुकने के बजाय अपनी अपनी जो पैरों के घुटनों से ऊपर के पैरों को जो मोड़ कर, हम जो कहते हैं ना घुटनों के बल मोड़ कर आप बैठें। आप एकदम कमर के बल झुक जाती हैं तो कमर के नसों में या हड्डियों में तनाव उत्पन्न होता है और वो वापस से दर्द और थकान को जन्म देता है। हाथों का संतुलन बनाए रखने के लिए आप दोनों हाथों का प्रयोग करें। जब भी आप कोई फलियां तोड़ने का कार्य या सब्जी तोड़ने का कार्य आप कर रही हैं या फल तोड़ने का कार्य कर रही हैं, तो आप एक बाल्टी या कोई झोली बना करके उसमें आप तोड़ती होंगी, तो उसमें आपको 3-4 बातें देखनी होती है कि आपको संतुलन भी बनाना है, आपको तोड़ने का कार्य भी करना है और शायद आपको अपनी झोली का भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए भी आपको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप उसका एक उन्नत तकनीक के द्वारा, एक उन्नत झोले के द्वारा इस समस्या को दूर कर सकती हैं और दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल आराम से तोड़ाई के कार्यों को आप कर सकती हैं। ऐसा करने से कार्य भी जल्दी होगा और श्रम का अनुभव भी हमको कम होगा। फिर एक कार्य को जब आप शुरू करते हैं तो सिर्फ उसी को पूरा करें, बार बार कार्य न बदलें। जैसे कि अगर आप कटाई का कार्य कर रही हैं तो कटाई के पूले बाद में बांधें, पहले कटाई कर लें। या फिर जैसे आप ऐसे भी कर सकती हैं कि पहले आप 15 मिनट कटाई का कार्य या आधा घंटा कटाई का कार्य करके छोटे छोटे फूलों की ढेरी बना लें और फिर उसके बाद में उन फूलों को बांधने का कार्य करें। अलग अलग कार्यों में उलझने से अलग अलग समय पर गति और शक्ति दोनों प्रभावित होती है। हम कहते हैं ना कि जब हम बर्तन धोते हैं तो पहले हम सारे बर्तनों को बर्तनों पे साबुन या राख जिससे भी आप धोते हैं एक बार लगा लेते हैं और उसके बाद इकट्ठे बर्तन आप धोते हैं। एक बर्तन धोकर अगर आप एक बार पानी से धोएंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा खर्च होता है और हमारी अनावश्यक मेहनत उसमें लगती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कठोर श्रम वाले
कठोर श्रम वाले मतलब कि निराई गुड़ाई के कार्य हुए, कटाई के कार्य हुए, थ्रेशिंग के कार्य हुए, जब भी आप इस तरीके के कार्य करती हैं तो थोड़ा विश्राम ज़रूर लें, आप लें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी लेने दें। कंटिन्यूअस 8-8 घंटे या 5-5 घंटे वो काम करने से, लगातार करने से हमें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जो हमें लगता है कि आज 1 दिन का या 2 दिन का कार्य है, लेकिन वो आपके लिए अनवरत कई सालों का कार्य है, जो आप पिछले कई सालों से करती आ रही हैं और आगे आने वाले सालों में भी करेंगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि थ्रेशिंग के समय जब पुरुष या महिला, यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही कि महिलाएं ही अपना ध्यान रखें, पुरुष साथी भी ये बात ध्यान रख सकते हैं। और ये जो सत्र है उसमें ये सिर्फ स्पेसिफिक किसी महिला किसान के लिए नहीं सोचकर मैंने बनाया, पुरुष साथी भी के लिए भी ये काम का है, लेकिन महिलाओं को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर कार्यों में महिलाओं की भागीदारी खेती बाड़ी के कार्यों में रहती है। और चूँकि हम महिला किसानों को सजग करने के लिए निरंतर इस तरीके के सत्र आयोजित करते हैं, तो इसलिए मेरा शायद उच्चारण बार बार महिला किसान आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई कठिन परिश्रम करते हैं, जब कोई कठिन श्रम वाला कार्य करते हैं, जैसे थ्रेशिंग हुई, कटाई हुई, फसल का निराई गुड़ाई का कार्य हुआ या बुवाई का कार्य हुआ, तो आप, जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा थोड़ा 15 मिनट पे अगर नहीं ले सकते तो 25 मिनट पे आराम लीजिए, लेकिन आप विश्राम करके कार्य को करें। इससे कार्य लंबे नहीं लगेंगे। और जो कहते हैं ना कि हम उस विश्राम के दौरान आप पानी पीने का कार्य कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप अगर 1-8 घंटे के विश्राम के बाद आप थोड़ा चाय या कुछ और ठंडा पानी या कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध है वो लेंगे, तो शरीर में पुनः स्फूर्ति का संचार होगा, मतलब वापस से हम ताकत अर्जित करेंगे। हमारा शरीर भी एक, जैसे सोना हमारे शरीर के लिए दैनिक आवश्यक है, तो वैसे कठोर श्रम के कार्यों में थोड़ा विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये विश्राम बहुत लंबा नहीं लेना है कि मतलब कार्य ही रुक जाए और कार्य में व्यवधान हो, क्योंकि उससे हमारी निरंतरता भी टूटती है। हमें थोड़ा बहुत छोटा सा, मतलब 15 मिनट पे आप 2-4 मिनट रुक करके आराम से बैठ लीजिए। अगर आप मुड़ करके झुक करके कार्य कर रहे हैं, या बार बार कोई पूले डालने का कार्य कर रहे हैं, या कोई भार डालने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बैठ जाएं। और जब आपको लगे कि वापस से हम कर सकते हैं, उतना आपको विश्राम आपकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। कार्य सुचारू करने के लिए आपको जिस भी सामान की आवश्यकता हो, आपको खेत में वहीं पर उसको पहले से ही एकत्रित करना है। खेत पर जाने के बाद, ये भी खेती के कार्यों का प्रबंधन होता है कि मतलब हम खेत पर आ गए और फिर हम बोले अरे वो वहाँ छूट गया, अरे उसको वहाँ से लाना पड़ेगा, अरे उसको लेने वापस जाना पड़ेगा। या थ्रेशिंग पे हम आ गए और हमने पर्याप्त उसका भंडारण के लिए तगारी या जो भी हमें आवश्यक सामान है वो नहीं लेकर आए, तो अनावश्यक मेहनत हमारी खर्च होती है। क्योंकि दिन चढ़ रहा है, धूप भी निकल रही है और वातावरण हर समय अलग रहता है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, अभी धूप, सूरज देवता बहुत अच्छे तीव्र अपने उफान पर हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सुबह के समय ज़्यादा कार्य करें। और अगर हम पहले से ये सब कुछ तय कर लें कि हमें खेत पर जाते वक्त हमें क्या क्या सामान ले जाना है, तो हमारा कार्य आसान भी होगा, हमारा श्रम भी बचेगा और हमारी समय और मेहनत और थकान भी बचेगी। तीसरी बात, जो भी आप सामान जहाँ आपको ज़रूरत है उसको वहाँ रखें। ऐसा नहीं कि खेत के कोने में रख दिया और उसको वहाँ से वहाँ ले जाने, क्योंकि खेत बड़े होते हैं, किसी एक कोने में ले जा कर के रखने से हमें बार बार यहाँ वहाँ लाने में बहुत समय और शक्ति खर्च हो जाती है। और बार बार हम कोई दौड़ कर, हमारी ऐसी शारीरिक अवस्था नहीं होती कि हम बार बार दौड़ करके उन्हें ला सकें, तो आप पहले ही उनको एक निश्चित स्थान पर सोच समझ के वहाँ रख दें। अब आई बात कार्यों को सरल और आसान बनाने के लिए उन्नत औज़ारों का उपयोग करें। अब यहाँ मैं उन्नत औज़ार कह रही हूँ, तो उन्नत औज़ारों से मेरा मतलब है कि दरांती आपके पास है, लेकिन बाज़ार में उन्नत दरांती भी आती है। उन्नत दरांती से मेरा मतलब है कि जो दरांती कार्बोनेटेड स्टील की होती है और जिसके ऊपर आपने देखा हो तो कभी दांत बने होते हैं। हमारी जो दांतली होती है वो बिना दांत वाली होती है, और जो उन्नत दरांती होती है वो दांत वाली होती है, तो उससे कार्य सरल होता है। इसी तरीके से अच्छे छलने आते हैं अनाज को छानने के, जो कि बिना किसी श्रम को लगाए आराम से बहुत ज़्यादा मात्रा में छानने के लिए का कार्य आसान कर देते हैं।
ऐसे ही बुवाई के यंत्र आते हैं, निराई गुड़ाई के यंत्र आते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सारे यंत्र तो महंगे आते होंगे, तो हम कैसे लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये यंत्र महंगे नहीं होते। इनमें से बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं और आप कृषक महिलाएं भी उनको इस्तेमाल करके अपने कार्यों को सरल बना सकती है। आज के सत्र में मैंने आपको जो बातें बताई, आप पहले उनके बारे में विचार कीजिए, फिर मैं आपको अगले सत्र में कृषि उन्नत यंत्रों के बारे में, जो कि महिलाओं के मित्र भी कहे जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। आज के लिए धन्यवाद। और इस सत्र से संबंधित अगर आपकी कोई भी जानकारी या आपकी कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।